यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर है ही का मतलब होता है वह। केम मतलब आया। जैसे कम जो है इसकी पहली फॉर्म है। अगर हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं केम, यानी आया। कम मतलब आना, केम मतलब आया, और ये जो कम है ये थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपको वर्ड्स मिलेंगे ये इस सेकंड फॉर्म वाले मिलेंगे, जो कि बीते हुए समय में, यानी कि पास्ट टाइम के लिए यूज़ होते हैं। यानी यहाँ पर पास्ट टेंस होगा, भूतकाल होगा। तो ही केम, कम मतलब आना, केम मतलब आया, और कम मतलब आ चुका है या आ चुका था। आगे है ही, वह, वेंट। ये है वेंट। वेंट कैसे? वह हो गया, वेंट का मतलब होता है गया। कैसे? गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब गया। वेंट का मतलब गया, और ये थर्ड फॉर्म होती है गो की, गॉन। इसको पढ़ेंगे गॉन। ही वेंट। तो इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो गया कि वह गया। अगर होता ही गोज़, यहाँ पर ही गोज़ होता तो वह जाता है। इस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता। तो ही वेंट, वह गया। तो यहाँ पर मोस्टली लगभग सारे शब्द जो सारे वर्ड्स है वो वेंट, यानी कि ये सेकंड फॉर्म वाले मिलेंगे। सेकंड फॉर्म वाले वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पर देखिए ही, वह, ये है फॉर, FOR, फॉर, फिर गॉट, दोनों मिलकर बना फॉर गॉट। क्या बना? फॉर गॉट। तो वह, फॉर गेट, ये है फॉर गेट। इसी का ही ये दूसरा रूप है फॉर गॉट। फॉरगेट का मतलब भूलना होता है, तो फॉरगॉट का मतलब भूल गया। तो वह भूल गया, ही फॉरगॉट। फिर है ही सेड। क्या है? ही सेड। यहाँ पर AI का उच्चारण ए करके होता है, तो ही सेड। वह, तो से का मतलब कहना। क्या होता है? SAY, से, कहना। और इसी का ही दूसरा रूप इंग्लिश में कहेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है सेड, यानी कहा। तो वह कहा नहीं बोलेंगे, अब अनुवाद होगा इसका ट्रांसलेशन कि उसने कहा। तो ही का मतलब एक उसने भी होता है वह के साथ साथ हिंदी में। फिर यहाँ पर है ही लाफ्ड। अब लाफ के बाद यहाँ पर ED लगा है, तो कुछ जो क्रियाएं होगी, कुछ वर्ब्स होगी, वो ED लगाकर हम उसका रूप बदलते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड रूप में चेंज करते हैं। तो लाफ का मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। अब लाफ की स्पेलिंग देखें। जैसे लाफ, फ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर F है ही नहीं, तो यहाँ पर GH, यहाँ है GH, ये LA ला, और U का कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, लेकिन ये AUGH आपको ऐसे ही याद रखना है। जब भी लाफ की स्पेलिंग लिखें तो LA हो गया, फिर UGH, लाफ। यानी फ का उच्चारण हो रहा है, ये GH के लिए यहाँ पर फ हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, लाफ। तो AUGH, इसी तरीके से इस कॉम्बिनेशन को याद रख सकते हैं, लाफ में हंसना। तो ये स्पेलिंग जैसा बोल रहे हैं, जैसा इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वैसे बन नहीं रही है, तो ऐसे ही इसको याद करना है। तो यहाँ पर लाफ्ट, अब वह हंसा। लाफ का मतलब हंसना, और लाफ्ट का मतलब वह हंसा, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है यहाँ पर, वह हंसा पास्ट टाइम की। फिर यहाँ है द सन।
तो जब सन है, इससे पहले हम स्टार्टिंग सन से ही नहीं कर सकते, हमको यहाँ पर जो ये द आर्टिकल है ये लगाना होगा, द आर्टिकल। इसको द पढ़ेंगे, इसको दी भी पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पर एस की जगह, जैसे स का साउंड है, एस है इसलिए, अगर कोई स्वर का साउंड होता यानी वाउल साउंड होता तो यहाँ पर दी हम इसका उच्चारण करते, इस दा का, इस द का। तो द सन। रोज़ क्या है? रोज़। रोज़ का मतलब गुलाब का जो फूल होता है वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम काम की यानी कि क्रिया की यानी कि वर्ब की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है निकलना या उगना। यानी सन, यहाँ पर जैसे ये राइज है, इसी का ही ये दूसरा रूप है रोज़, राइज। तो राइज से ये रोज़ बना है। तो यहाँ पर फूल की बात नहीं है, यहाँ पर क्रिया यानी कि काम की बात है। रोज़ जो फूल है उसकी स्पेलिंग भी यही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उगने वाले रोज़ की, यानी कि जो सूरज है जो उगता है उस उगने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राइज से रोज़ निकला, राइज का मतलब उगना और या निकलना, यानी सूर्य का निकलना। तो रोज़ का मतलब निकला या उगा। तो द सन, रोज़, सन निकला, इस तरीके से अनुवाद कर दिया। तो यहाँ पर द आर्टिकल लगाएंगे सन से पहले। यहाँ पर है द सन, सेम ऐसे ही सन से पहले द लगाना है। सेट। सेट का मतलब सूर्य का निकलना, उगना होता है राइज, और सूर्य का ढलना होता है सेट। क्या होता है? सेट। तो सेट का पहला रूप भी सेट होता है। तो द सन सेट मतलब कि सूर्य डूबा। सेट मतलब डूबना जो होता है सूर्य का, वो सेट। तो पहला जो रूप है वो भी सेट ही होता है, और तीसरा रूप भी सेट, तो सेम होता है। फिर यहाँ आगे है द बेल, यानी कि घंटी, घंटी का बजना। तो यहाँ पर ये जो रिंग है, RING, रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्रिया की, काम की, वर्ब की, तो वो वाली वर्ब है यहाँ पर क्रिया, न कि रिंग, अंगूठी। तो ये जो रिंग है इसी से ही ये रैंग निकला है, यानी कि ये वर्ब का दूसरा रूप है, सेकेंड फॉर्म है। तो रिंग का मतलब बजना, तो रैंग का मतलब बजा या बजी। तो द बेल रैंग मतलब बजी, रैंग, इसका उच्चारण है रैंग, रिंग, रैंग। फिर आगे है द क्लास, क्लास कक्षा। स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब होता है यहाँ पर ED लगाकर भी हम जो क्रिया है, वर्ब है, उसका दूसरा रूप बनाते हैं। तो स्टार्ट से स्टार्टेड हो गया। यहाँ पर स्टार्ट का मतलब होता है शुरू होना, प्रारंभ होना। तो स्टार्टेड का मतलब शुरू हुई, प्रारंभ हुई। क्या? कक्षा, क्लास। फिर है द क्लास फिनिश्ड। तो फिनिश, यहाँ पर ED लगाकर हमने फिनिश का दूसरा रूप बनाया। फिनिश का मतलब समाप्त होना, खत्म होना, और फिनिश्ड का मतलब हो गया समाप्त हुई, खत्म हुई। फिनिश्ड क्या है? फी, नी और SH को श, फिर ED, फिनिश्ड, फिनिश्ड। आगे है ही गॉट। यहाँ पर ये जो गॉट है गेट से बना है। किससे? गेट से, हो जाना, बनना, उसका हिंदी में अर्थ होता है। तो गॉट का मतलब होना या हुआ या बना। तो वह है क्या हुआ, गॉट मतलब होना, तो हुआ गेट से निकला है। क्या है? एंग्री, एंग्री यानी कि गुस्सा या क्रोध। तो वह गुस्सा हुआ, वह क्या हुआ? गुस्सा हुआ। फिर है ही आस्क्ड मी। यहाँ पर आस्क से ही आस्क्ड बना है, यानी ED लगने के बाद। आस्क का मतलब पूछना, पूछना। तो आस्क्ड का मतलब हो गया ED लगाकर पूछा, मी यानी मुझसे। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। यहाँ पर आस्क्ड ऐसे करके इसका उच्चारण नहीं होगा। हम जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ED का साउंड थोड़ा कम आएगा। ही आस्क्ड मी। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि इसका उच्चारण आप इस तरीके से बिल्कुल ना करें, आस्क्ड करके। फिर मी, मुझसे, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। ही यहाँ पर लाई, सिर्फ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई का मतलब झूठ। अब ये लाई से ही लाइड बन गया, यानी कि झूठ बोला, झूठ बोला,
किससे? टू मी, मुझसे। ही लाइड टू मी, ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला। आई बॉट, क्या है ये? बॉट। यहाँ पर जो बॉट है वो बाय से निकला है, BUY। बाय का मतलब होता है खरीदना। अगर हमको बोलना है कि खरीदा तो वो बन गया बॉट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। अगर ग्रामर में देखें तो आई बॉट, मैंने खरीदा या मैंने खरीदी। अब क्या? दिस यानी कि यह है बुक, किताब। अब यहाँ पर इन मुंबई लिखा है, मुंबई, यानी कि मैंने यह किताब खरीदी मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में, जगह भी दी गई है। फिर है ही हेल्प से, हेल्प है HELP, इसी से ही हेल्प्ड बना है, यानी हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो यहाँ पर मदद की, यानी मदद की, पास्ट में, भूतकाल में, बीते हुए समय में। तो ही हेल्प्ड मी, उसने, यहाँ पर हम वह नहीं बोलेंगे कि उसने मेरी मदद की, ऐसे अनुवाद करेंगे वह मेरी मदद की, तो ये ठीक नहीं बैठेगा। तो उसने मेरी मदद की। आई, फिर है टॉट, क्या है? टॉट, टॉट। यहाँ पर UGHT, ये AU को ओ करके पढ़ दिया, और GHT, GH यहाँ पर साइलेंट है, GH यहाँ पर साइलेंट है। सेम ऐसे ही बॉट में है, जैसे यहाँ पर देखा, ये जो बॉट है इसमें भी क्या है? टी का तो उच्चारण हो रहा है, OU को ओ करके पढ़ दिया, तो BOU बॉ, और टी को ट। तो इन बॉट में और टॉट में GH जो है साइलेंट है, तो इसकी स्पेलिंग लिखते वक्त ध्यान रखें। और भी इसी तरीके से बनने वाले स्पेलिंग, जैसे बॉट, टॉट, कॉट, इनमें ऐसा ही है, वहाँ पर AUGH बीच में मिलेगा और फिर टी मिलेगा। तो क्या है यहाँ पर सेंटेंस कि आई टॉट, तो टीच से बना है, ये जो टॉट है TEACH, इससे बना है टीच। टीच का मतलब, जैसे कि टीचर क्या करता है? टीच करता है, पढ़ाता है। और यहाँ पर टीच का मतलब पढ़ाना, तो टॉट का मतलब पढ़ाया, और यहाँ पर है हिम, हिम का मतलब होता है उसे। आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया। तो आई का मतलब मैं भी होता है, मैंने भी होता है, जैसे अनुवाद होगा, जैसे ट्रांसलेशन होगा, वैसे ही हम मैं या मैंने बोलेंगे। तो मैंने उसे क्या किया? पढ़ाया, टॉट। फिर है विंटर, विंटर मतलब कि सर्दियाँ। स्टार्ट से स्टार्टेड हो गया, स्टार्ट का मतलब शुरू होना, तो स्टार्टेड का मतलब शुरू हुआ या शुरू हुई, प्रारंभ हुआ या प्रारंभ हुई। तो क्या हुई? सर्दियाँ शुरू हुई, विंटर स्टार्टेड। वी लॉस्ट, क्या है? वी लॉस्ट, हार जाना, यानी हार गया या हार जाना, द मैच। वी लॉस्ट द मैच, हम, वी का मतलब हम, मैच हार गए, हम मैच हार गए। अगर जीत गए तो वी वॉन, या फिर इसका उच्चारण वन करके भी होता है, तो वी वॉन द मैच और वी वन द मैच। तो हम यहाँ पर विन से वॉन बना है, यहाँ पर जीत गए। वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। फिर आगे है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखा, ये कुछ वर्ब्स है, ये सारी वर्ब्स हैं यहाँ पर जो अभी देखी, यानी क्रियाएं हैं। तो वर्ब्स का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो यहाँ पर ये प्लूरल बना दिया है तो वर्ब्स हो गया, और वर्ब का मतलब क्रिया, जिनका इस्तेमाल एक सेंटेंस में किया जाता है। अभी यहाँ पर देखा, तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आपको हर एक वाक्य में देखने को मिलेगी, और रोज़ाना जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो है, जैसे कि यहाँ पर है BR को ब्र इंग, तो उच्चारण भी मैं साथ में बता रही हूँ, बिल्कुल बिगनर यहाँ पर बेसिक लर्नर्स है। तो ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो इसी का दूसरा रूप हो गया ब्रॉट। क्या हो गया? ब्रॉट। यहाँ पर जो GH है, GH क्या है? साइलेंट है इस ब्रॉट में, ध्यान रखना है कि GH साइलेंट है। BROUGHT ये इसकी स्पेलिंग है। ब्रिंग लाना, ब्रॉट मतलब लाया, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है।
इसका भी अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ होता है, अलग नहीं, परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें इस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो अभी यहाँ तक देखें, ब्रिंग का ब्रॉट हो गया, ब्रिंग लाना, ब्रॉट लाया। और यहाँ पर अगर हम थर्ड फॉर्म को ट्रांसलेट करेंगे तो ला चुका है या ला चुका था। फिर यहाँ पर देखें बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना, बाय का मतलब खरीदना। अगर बोलना हो कि खरीदा तो बॉट बन गया, क्या बन गया, बॉट। यहाँ पर GH क्या है, साइलेंट है, OU ओ करके पढ़ेंगे और B को ब, तो बॉट, बाय बॉट यानी खरीदा, बाय मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा। और यहाँ पर भी बॉट है, ये परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होगा, यानी कि खरीद लिया है या खरीद लिया था, इस तरीके से इसका हिंदी में अनुवाद होगा। फिर यहाँ है कम, क्या है, कम। फिर ये है केम, कम का मतलब होता है आना, केम का मतलब आया, और फिर थर्ड रूप भी कम होगा ये। फिर यहाँ है ड्रिंक, क्या है, ड्रिंक, पीना, ड्रैंक, पिया, थर्ड फॉर्म ड्रंक। तो ये तीनों ही अलग अलग है, तीनों स्पेलिंग मिलती जुलती नहीं है, यानी तीनों ही फॉर्म्स अलग है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये सारी क्रियाएं, ये जो वर्ब्स है, आपको हर एक सेंटेंस में जब भी पास्ट के, भूतकाल के कुछ वाक्य नज़र आएंगे वहाँ पर दिखाई देगी। जैसे गिव का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो गिव पहला, गिव का सेकंड रूप हो गया गेव, क्या है, गेव, और थर्ड रूप गिवन, गिव, गेव, गिवन। गिव का मतलब देना, गेव का मतलब दिया। अभी थर्ड रूप का यूज़ करेंगे जब सेंटेंसेस में तो ज़्यादा समझ में आएगा। बस इन वर्ब्स को ऐसे कि ऐसे याद करना है और हिंदी में अर्थ भी साथ ही साथ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ईट है, क्या है, ईट मतलब खाना। अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, एट, ईट का मतलब खाना, एट का मतलब खाया, और थर्ड फॉर्म है ईटन, ईटन। फिर यहाँ पर है राइट, क्या है, राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, और यहाँ पर ये जो डब्लू है ना, ये साइलेंट दिखाई देगा आपको, यानी इसका उच्चारण हो भी नहीं रहा है, आर से उच्चारण हो रहा है, राइट, डब्लू यहाँ पर साइलेंट है। राइट का मतलब लिखना। फिर रॉट, क्या है, रॉट का मतलब लिखा, और ये है रिटर्न, यानी लिख लिया है या लिख लिया था, इस तरीके से ट्रांसलेशन होगा। तो रिटर्न में यहाँ पर डबल टी आएगा, री और टर्न, ये जो टी है ई हटकर डबल टी हो जाएगा। यहाँ पर है टीच, यहाँ टीच डबल ई, ये जो ई ए है इसको बड़ी के रूप में और सी एच को च के रूप में, इसको ई ए को ए के रूप में भी पढ़ा जाता है काफ़ी सारे स्पेलिंग्स में, और बहुत ज़्यादा स्पेलिंग्स में तो ई ए को बड़ी के रूप में ही पढ़ते हैं। तो टीच, टीच का मतलब टीचर टीच करता है यानी कि पढ़ाता है, तो टीच का मतलब पढ़ाना। फिर यहाँ पर टॉट, क्या है, टॉट, यहाँ पर भी जी एच साइलेंट है, और टॉट का मतलब पढ़ाया, या टीच का मतलब सिखाना भी होता है, सिखाया, ये थर्ड फॉर्म भी टॉट। टेल, टेल का मतलब बताया, तो यहाँ पर टेल का मतलब बताना, फिर ये जो टोल्ड हो गया ये बताया हो गया, टेल से ही टोल्ड निकला है, टेल का मतलब बताना, टोल्ड का मतलब बताया, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होगी। थिंक, थिंक का मतलब सोचा या विचार किया किसी ने, तो सोचना, विचार करना, थिंक, टी एच को थ करके पढ़ेंगे। फिर ये है थॉट, क्या है, थॉट, यहाँ पर भी जो जी एच है साइलेंट है, थॉट हो गया, टॉट हो गया, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में जी एच साइलेंट है। यहाँ पर जैसे टॉट में ओ करके साउंड आ रहा है तो ए यू, और थॉट में ओ करके आ रहा है यहाँ पर ओ यू, तो ये ध्यान रखना है, ओ यू, ओ करके ही साउंड आ रहा है, लेकिन कहीं पर यहाँ पर देखा टॉट में ए यू आ रहा है, यहाँ पर ओ यू, तो उच्चारण के साथ साथ और स्पेलिंग्स को भी याद करना है। थिंक का हो गया सोचना, थॉट का मतलब सोचा, ये थर्ड फॉर्म है थॉट, यानी कि सोच लिया है या सोच लिया था, इस तरीके से अनुवाद। तो यहाँ पर ये जो सारी वर्ब्स दिखाई दे रही है ये आपको बहुत ज़्यादा यानी दिखाई देगी बहुत ज़्यादा जब सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे, उनको रीड करेंगे या फिर लिखेंगे, तो इन वर्ब्स को जो है याद करना ज़रूरी है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनका रोज़ाना इस्तेमाल होता है,
आपको जैसे ईट जो है वर्ब आपको हमेशा दिखाई देगी, ईट का मतलब खाना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है और थर्ड फॉर्म ईटन होती है। तो आज की जो रीडिंग की क्लास, प्रोनाउंसिएशन की क्लास, ग्रामर की क्लास कह सकते हैं, इसमें बस इतना ही। तो तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।